अक्सर सबसे अजीब और सबसे हैरान करने वाली कहानियां हम बस फिल्मों में देखते हैं, जहां एक याददाश्त छीन लेने वाला हादसा होता है और दूसरे हादसे से वही यादें लौट आती हैं और हीरो की जिंदगी अचानक पलट जाती है। लेकिन जिंदगी जिंदगी कभी कभी वो स्क्रिप्ट लिखती है जो किसी स्क्रीन राइटर के बस की बात नहीं है। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज की कहानी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है। बिछड़ना, यादाश्त खोना, नया नाम, नई पहचान और फिर 45 साल बाद एक दूसरे एक्सीडेंट से यादाश्त का वापस आना। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाड़ी गांव की हकीकत है। यह कहानी है रिखी राम की, जो 1980 में घर से निकले थे और 2025 में वापस लौटे अपनी ही मौत को हराकर। साल था 1980। 16 साल का एक लड़का रिखी राम अपने गांव नाड़ी से रोजगार की तलाश में निकला। वो हरियाणा के यमुनानगर पहुंचा। सपना था काम करके परिवार की मदद करना, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। यमुनानगर से अंबाला जाते वक्त एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ। रिखी राम की जान तो बच गई, लेकिन वो अपनी पहचान वहीं सड़क पर छोड़ आए। सर पर लगी गंभीर चोट ने उनकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी। उन्हें अपना नाम, अपना गांव, अपने माँ बाप कुछ भी याद नहीं रहा। सोचिए, आप आईने में देखें और आपको पता ही ना हो कि आप कौन हैं। रिखी राम के साथ यही हुआ। उनके साथियों ने उन्हें एक नया नाम दिया, रवि चौधरी, और इसी के साथ हिमाचल का रिखी राम गुम हो गया और जन्म हुआ रवि चौधरी का। रिखी राम अब रवि चौधरी बन चुके थे। वक्त की लहरें उन्हें महाराष्ट्र के मुंबई और फिर नांदेड़ ले गई। वहां उन्होंने एक जिंदगी शुरू की। एक कॉलेज में काम मिला, 1994 में शादी हुई और उनका अपना परिवार भी बना। वो एक पति थे, एक पिता थे और समाज की नजरों में एक सम्मानित व्यक्ति। उन्होंने एक पूरा जीवन रवि बनकर जी लिया, जबकि असलियत में वो रिखी थे। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने 4 दशक एक दूसरी पहचान के साथ गुजार दिए। लेकिन 2025 में कुदरत ने खेल पलटा। एक और हादसा हुआ। रिखी राम को फिर से सर पर चोट लगी, लेकिन इस बार इस चोट ने कुछ छीना नहीं, बल्कि सब कुछ लौटा दिया। अचानक रवि चौधरी के दिमाग में रिखी राम जागने लगा। उन्हें सपने आने लगे, एक बड़ा आम का पेड़, गांव का झूला और सतौन क्षेत्र जाने वाला रास्ता। ये सपने नहीं, वो यादें थी जो 45 साल से लॉक्ड थी। रिखी राम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर गूगल पर नाड़ी गांव और सतौन सर्च किया। तभी स्क्रीन पर सतौन के एक लोकल कैफे का फोन नंबर फ्लैश हुआ। इस नंबर के जरिए उनका संपर्क नाड़ी गांव के रहने वाले रुद्र प्रकाश से हुआ। लेकिन आखिरी और पक्की तसल्ली तब हुई जब परिवार के रिश्तेदार M.K. चौबे से फोन पर बात हुई। उन्होंने रिखी की टूटी फूटी लेकिन सच्ची यादों को पहचान लिया और मान लिया कि यह उन्हीं का खोया हुआ अपना है। जब रिखी गांव पहुंचे तो वहां जज्बातों का सैलाब उमड़ गया। भाई दुर्गाराम, चंद्रमोहन, चंद्रमणि और बहनें कौशल्या देवी, कला देवी और सुमित्रा देवी उनसे लिपट गई। किसी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस लड़के को उन्होंने मरा हुआ मान लिया था, वो आज जिंदा उनके सामने खड़ा था। छोटे भाई दुर्गाराम की आवाज आंसुओं में दबी जा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, हमें लगा था कि वो बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। 45 साल बाद उन्हें यूं सामने देखना किसी पुनर्जन्म जैसा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिंदगी अधूरी नहीं थी, पर शायद कहीं कोई खाली जगह थी, कुछ ऐसा जिसे शब्द भी नहीं पकड़ पाते। वो रिश्ते जिन्हें वक्त ने रोका था पर कभी खत्म नहीं किया था, आज फिर से लौट आए थे। एक हादसा जिसने पहचान छीनी और दूसरा हादसा जिसने पहचान लौटाई। रिखी राम की घर वापसी सिर्फ एक खबर नहीं, एक चमत्कार है। उनके भाई ने सही कहा, यह उनका पुनर्जन्म है। आज रिखी राम 62 साल के हैं। उन्होंने एक जिंदगी रवि बनकर महाराष्ट्र में अपने परिवार के साथ बिताई और अब रिखी बनकर अपने भाई बहनों को फिर से पा लिया। किस्मत का खेल देखिए, जवानी में उन्होंने नए रिश्ते कमाए और बुढ़ापे में पुराने रिश्ते भी लौट आए। और शायद यही जिंदगी की असली खूबसूरती है। हम बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन फिर किसी अनदेखी घड़ी में इतना सब कुछ वापस मिल जाता है कि दिल खुद ब खुद मान जाता है कि हर दर्द की अपनी मियाद होती है और हर चमत्कार का अपना वक्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। अब आपसे इजाजत लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं परवेश बामल और आप देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून।